तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो योगी में। टेक्नो योगी में आज हम आपको बहुत ही बड़ी अपडेट बताने जा रहे हैं और वो बड़ी अपडेट है सिविल स्कोर को लेके। सिविल स्कोर को लेके आरबीआई ने बनाए हैं ये 5 नियम। लोन लेने से पहले जान लें आपके फायदे की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से सिविल स्कोर को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया। इसके तहत कई नियम बनाए गए हैं। क्रेडिट स्कोर को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने नियमों को बहुत ही सख्त कर दिया है। अब जो सिविल स्कोर की कंपनियां वो अपने आप मनमानी नहीं कर पाएंगी। अब ग्राहकों को उनको पूरा जवाब देना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से सिविल स्कोर को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। इसके तहत कई नियम बनाए गए हैं। क्रेडिट स्कोर को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने नियमों को और सख्त कर दिया है। इसके तहत क्रेडिट ब्यूरो में डेटा सुधार न होने की वजह भी बतानी होगी और क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट पर शिकायतों की संख्या भी बतानी जरूरी है। इसके अलावा भी भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नियम बनाए हैं। नए नियम 26 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। अप्रैल में ही आरबीआई ने इस तरह के नियम लागू करने की चेतावनी दे दी थी। बता दें कि जब भी कोई ग्राहक लोन लेने के लिए आवेदन करता है तो बैंक उसका सिविल स्कोर चेक करता है। इसके तहत रिजर्व बैंक ने कुल 5 नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कि वो 5 नियम कौन कौन से हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले नियम की। ग्राहक को भेजनी होगी सिविल चेक करने की सूचना। अगर आपका सिविल चेक हो रहा है तो इसकी सूचना पहले आपको ग्राहक को भेजनी होगी, जो कि अभी तक नहीं होता था। ग्राहकों के पास सिविल चेक करने की जो जानकारी है वो पहले प्राप्त नहीं हो पाती थी। तो इस तरीके से कोई भी किसी का सिविल चेक करवा देता था। केंद्रीय बैंक ने सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से कहा है कि जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है तो उस ग्राहक को इसकी जानकारी भेजा जाना बहुत जरूरी है। यह जानकारी एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजी जा सकती है। दरअसल क्रेडिट स्कोर को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है। और अब दूसरी सबसे बड़ी अपडेट क्या है, वो है रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की वजह भी बतानी पड़ेगी। अगर आपका सिविल स्कोर किसी ने चेक किया और आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो वो रिजेक्ट करने की जो वजह है वो भी अब बैंकों को बताना पड़ेगा, ग्राहकों को, कि आपका जो लोन है इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि भैया आपका लोन रिजेक्ट हो गया। अब ऐसा नहीं कह सकते, उसका वजह भी उनको बताना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार किसी ग्राहक को किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था तो उसकी वजह भी बताना जाना जरूरी है। इससे ग्राहक को यह समझने में आसानी होगी कि आखिर किस वजह से मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। रिक्वेस्ट रिजेक्ट किए जाने की वजहों की एक लिस्ट बनाकर उसे सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को भेजना जरूरी है। अब तीसरा सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं कि तीसरा सबसे बड़ा अपडेट इसमें क्या हुआ। साल में एक बार ग्राहक को देनी होगी फुल क्रेडिट रिपोर्ट की जानकारी। सिविल रिपोर्ट की जानकारी बैंकों को ग्राहकों को साल में एक बार देना बिल्कुल जरूरी कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार क्रेडिट कंपनियों को साल में एक बार फ्री फुल क्रेडिट स्कोर अपने ग्राहकों को मुहैया कराया जाना चाहिए। इसके लिए क्रेडिट कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक डिस्प्ले करना होगा ताकि ग्राहक आसानी से अपनी फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सके। इससे साल में एक बार ग्राहक को अपना सिविल स्कोर और पूरी क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाएगी कि हमारा सिविल स्कोर कैसा रहा, क्या मैंने समय से अगर बैंक को पैसा दिया है तो क्या बैंक ने समय से पैसे को काटा है या नहीं काटा है, या फिर उसमें बाउंसिंग किया है, या फिर बैंक की तरफ से कोई गलती हुई है। इसकी पूरी जानकारी आपको साल में एक बार फ्री में चेक करने की मिलेगी। अब हम चौथा आपको बड़ा अपडेट बताने जा रहे हैं। डिफॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अगर कोई ग्राहक डिफॉल्ट होने वाला है तो डिफॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी है। लोन देने वाली संस्थाएं एसएमएस ईमेल भेजकर भी जानकारी शेयर कर सकती हैं। इसके अलावा बैंक लोन बांटने वाली संस्थाएं नोडल अफसर रखे हैं। नोडल अफसर क्रेडिट स्कोर से जुड़ी दिक्कतें सुलझाने का काम करेंगे। अब तक आपको ये पता नहीं होता था कि सिविल स्कोर से अगर कोई समस्या है तो हम किससे संपर्क करें, किसके पास जाए। तो इसके लिए अब जो केंद्र सरकार है वो नोडल अधिकारी इसके लिए नियुक्त करने जा रही है और ये अगले साल 2024 में ये सारी सुविधाएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। 5 से 30 दिन में हो शिकायत निपटारा, वरना रोज लगेगा 100 रुपए का जुर्माना। अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी 30 दिन के अंदर न ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा नहीं करती है तो फिर उसे हर रोज 100 रुपए के हिसाब से
जुर्माना चुकाना होगा। यानी जितने देर से शिकायत का निपटारा किया जाएगा उतनी ही अधिक जुर्माना चुकाना होगा। लोन बांटने वाली संस्था को 21 और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन तक का वक्त मिलेगा। 21 दिन में बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो को नहीं बताया तो बैंक को हजारों रुपया जुर्माना देना होगा। वहीं बैंक की सूचना के 9 दिन बाद भी शिकायत का निपटारा नहीं किया गया तो क्रेडिट ब्यूरो को हर्जाना चुकाना होगा। जो सिविल स्कोर क्रेडिट कार्ड ब्यूरो है उसको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपके ये हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।